दोस्तों नमस्कार। आज एक कहानी लेके आए हैं, दूसरी दुनिया। तो कहानी इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। रात का तीसरा पहर था। आकाश बादलों से ढका हुआ था और गांव की पगडंडी पर केवल झींगुरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। नदी के किनारे बसे उस छोटे से गांव का नाम माधवनगर था। साधारण सा गांव, जहां लोग खेती करते, मवेशी चराते और शाम होते ही घरों में दीपक जला लेते। परंतु इस गांव के मध्य में एक पुराना वट वृक्ष था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें अद्भुत रहस्य छिपा है। लोग कहते हैं कि आधी रात को जब चांद पूरा होता है, तब इस वट वृक्ष की छाया में एक अजीब सी रोशनी चमकती है और कोई अनजाना द्वार खुल जाता है। पर गांव वाले इसे केवल कल्पना मानकर हंस देते थे। एक दिन गांव में एक युवक आया था। नाम था अंशुमान। पढ़ाई लिखाई में होशियार और जिज्ञासु स्वभाव का। वो गांव में अपनी दादी के पास कुछ दिनों के लिए रहने आया था। दादी ने रात के भोजन पर उसे वही कथा सुनाई, बेटा, उस वट वृक्ष के नीचे कभी मत जाना। वहाँ जो रोशनी दिखाई देती है वो साधारण नहीं है। लोग कहते हैं जिसने उस रोशनी में कदम रखा वो कभी लौटकर नहीं आया। अंशुमान ने मुस्कुराकर कहा, दादी, ये तो अंधविश्वास है, मैं कल जाकर देखूंगा। दादी ने माथे पर हाथ रखा और बोली, पगले, ऐसी बातें मजाक नहीं होती। लेकिन अंशुमान के मन में खोज की आग लग चुकी थी। अगले दिन उसने गांव वालों से पूछा तो हर किसी ने डरते डरते वही बात कही। बाबा ने बताया है, उस पेड़ में दूसरे लोग का रास्ता है। उस रात अंशुमान ने दृढ़ निश्चय किया कि वो सत्य का पता लगाएगा। आधी रात को वो चुपके से घर से निकला और वट वृक्ष के पास पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया, बादल हटे और पूर्णिमा का चांद प्रकट हुआ। तभी पेड़ की जड़ों के पास से एक नीली रोशनी फूटने लगी। अंशुमान की सांसें तेज हो गईं। वो रोशनी धीरे धीरे फैलती गई और देखते ही देखते एक गोलाकार द्वार प्रकट हो गया। उसमें से अजीब सी गूंजती ध्वनि आने लगी। उसने हिम्मत जुटाकर एक कदम अंदर रखा और पल भर में वो किसी और लोक में जा पहुंचा। वहाँ का दृश्य देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। आकाश सुनहरा था और पक्षियों की आवाज़ न हवाओं की सनसनाहट। चारों ओर क्रिस्टल जैसी पारदर्शी इमारतें थीं जो स्वयं प्रकाशमान थीं। जमीन हरी नीली घास से ढकी थी जो हल्की रोशनी फैला रही थी। अचानक उसने देखा कि वहाँ कुछ आकृतियाँ उसकी ओर बढ़ रही हैं। वे मनुष्यों जैसी थीं, लेकिन ऊंचे लंबे शरीर, पारदर्शी त्वचा और आंखें मानो तारों की तरह चमकती हुई। उन्होंने अंशुमान का स्वागत किया और एक मधुर स्वर में कहा, तुमने साहस किया है यहाँ आने का। बहुत कम लोग इस द्वार से गुजर पाते हैं। अंशुमान हकलाते हुए बोला, आप लोग कौन हैं और यह जगह क्या है? उनमें से एक ने उत्तर दिया, हम समय रक्षक हैं। यह स्थान पृथ्वी के समानांतर एक आयाम है। यहाँ समय का प्रवाह पृथ्वी से अलग है। तुम्हें यहाँ लाया गया है क्योंकि तुम्हारे भीतर खोज की जिज्ञासा है। अंशुमान को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा, क्या यह सपना है? लेकिन सब कुछ इतना वास्तविक लग रहा था कि वो स्वयं पर भरोसा करने को विवश था। समय रक्षकों ने उसे एक महल जैसी इमारत में ले जाया गया। अंदर चारों ओर विशाल क्रिस्टल थे जिनमें अलग अलग दृश्य झिलमिला रहे थे। अंशुमान ने देखा कि एक क्रिस्टल में उसका अपना गांव दिख रहा था। लोग खेतों में काम कर रहे थे। दूसरे में उसने देखा वो खुद एक वृद्ध व्यक्ति बन चुका है और बच्चे उसे घेरकर उसकी बातें सुन रहे हैं। अंशुमान हैरान होकर पूछने लगा, ये सब क्या है? एक रक्षक बोला, ये समय दर्पण है। इसमें भूत, भविष्य और संभावनाएं झलकती हैं। हर इंसान का जीवन केवल एक धारा नहीं है,
बल्कि कई धाराओं का संगम है। तुम जो चुनाव करते हो उसके आधार पर तुम्हारा भविष्य बदलता है। अंशुमान का मन दंग रह गया। उसने एक और क्रिस्टल देखा जिसमें उसका गांव विनाश के कगार पर था। आग लगी हुई थी और लोग भाग रहे थे। उसका हृदय कांप उठा। यह क्या है? उसने कांपते सुर में पूछा। यह संभावित भविष्य है, रक्षक ने उत्तर दिया। यदि तुम्हारे गांव के लोग लालच में आकर वट वृक्ष की शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो यही होगा। अंशुमान ने घबराकर कहा, तो क्या मैं इसे रोक सकता हूँ? रक्षक ने शांत सुर में कहा, हाँ, तुम्हें अपने गांव को सच्चाई बतानी होगी, लेकिन सावधान रहना। यदि लोग तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे तो वे और अधिक खतरे में पड़ सकते हैं। अंशुमान की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने मन में प्रण लिया कि वो अपने गांव की रक्षा करेगा। अचानक रक्षकों ने कहा, समय समाप्त हो रहा है, तुम्हें लौटना होगा। नीली रोशनी फिर से प्रकट हुई और अंशुमान उसमें समा गया। पल भर में वो फिर वट वृक्ष के नीचे था। चारों ओर वही सन्नाटा, वही रात। उसने चारों तरफ देखा, मानो कुछ हुआ ही न हो, लेकिन उसका हृदय तेज धड़क रहा था। वो जान चुका था कि सब सच था। सुबह उसने गांव वालों को बुलाकर अपनी अनुभूति बताई, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। सब हंसकर बोले, अंशुमान, तुमने सपना देखा है। लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। खेतों की फसल अचानक सूखने लगी, नदी का पानी कम होने लगा और गांव में झगड़े बढ़ने लगे। अंशुमान समझ गया, यह वही संकेत है जो उसने क्रिस्टल में देखा था। उसने लोगों को फिर चेतावनी दी, यदि हम वट वृक्ष का आदर नहीं करेंगे और उसकी शक्ति का लालच करेंगे तो विनाश निश्चित है। कुछ लोग डर गए और उनकी बात मानने लगे, लेकिन कुछ लालची लोग बोले, अगर सचमुच वहाँ दूसरी दुनिया है तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। वहाँ से धन और शक्ति लाकर हम अमीर हो सकते हैं। वे रात को वट वृक्ष के पास पहुँचे और रोशनी प्रकट होते ही उस द्वार में प्रवेश कर गए। अंशुमान दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा, लेकिन देर हो चुकी थी। कुछ ही क्षण बाद आसमान में तेज गर्जना हुई, बिजली कौंधी और द्वार बंद हो गया। जो लोग अंदर गए थे वे कभी वापस न लौटे। गांव में हाहाकार मच गया। नदी का जल और सूख गया। मवेशी बीमार पड़ने लगे। लोग भयभीत होकर अंशुमान के पास आए और बोले, हमें बचा लो, हम अब तुम्हारी बात मानेंगे। अंशुमान ने वट वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। तभी फिर से नीली रोशनी फूटी और समय रक्षक प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे गांव ने गलती की है, किंतु तुम्हारे साहस और सच्चाई के कारण एक अवसर दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें बलिदान देना होगा। अंशुमान ने बिना झिझके कहा, मैं तैयार हूँ। रक्षकों ने उसे आदेश दिया, तुम्हें इस द्वार के संरक्षक बनना होगा। इसका अर्थ है कि तुम कभी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं लौट सकोगे। तुम्हारा गांव सुरक्षित रहेगा, लेकिन तुम इस लोक और उस लोक के बीच सेतु बन जाओगे। अंशुमान ने गांव की रक्षा के लिए सहमति दे दी। वो द्वार के भीतर समा गया और फिर कभी गांव में दिखाई नहीं दिया। पर आश्चर्य की बात यह थी कि उसके जाने के बाद गांव में सब कुछ ठीक हो गया। नदी फिर से बहने लगी, खेत हरे भरे हो गए और झगड़े शांत हो गए। लोग समझ गए कि अंशुमान ने अपना जीवन उनके लिए बलिदान कर दिया है। आज भी माधव नगर के लोग वट वृक्ष की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि आधी रात को यदि कोई श्रद्धा से वहां दीपक जलाए तो नीली रोशनी हल्की सी झलक देती है और पेड़ की छाया से अंशुमान की मुस्कान दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये कथा कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको सुना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।